नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के साइमल कास्ट लाइव प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बातचीत करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। ट्रैक्शन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, काफी भीड़ आ रही है, लोगों में उत्साह है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सबसे खूबसूरत बात इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यह है कि ये प्रतिदिन हो रही है, तो इसमें एक सस्टेनेबिलिटी है। और मिड मार्च में जब ये मुंबई में समाप्त होगी तो इसका मतलब कि इसका ट्रैक्शन भी लंबा होगा और इसकी सस्टेनेबिलिटी भी काफी हद तक बाकी जो इवेंट्स भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित की जा रही हैं इन पीस मील, उनके मुकाबले इसका जो सस्टेनेबिलिटी रेशो है वो भी ज्यादा रहेगा। दूसरी बात, राम जन्मभूमि का मुद्दा तो खैर चल ही रहा है। अब वहां पर जितना उसको प्रतिसाद मिलना चाहिए था शायद उससे ज्यादा ही मिल रहा है, लेकिन ये अधिकतर प्रतिसाद हिंदी पट्टी के राज्यों में ज्यादा है। मैं चूंकि महाराष्ट्र में हूं, जो आप कह सकते हो कि इससे डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, तो थोड़ा असर नॉर्थ इंडिया का भी है, लेकिन अधिकतर जो असर है यहाँ पर, क्योंकि मराठा लैंड है तो साउथ इंडिया का असर यहाँ पर ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर राम मंदिर का कोई बहुत बड़ा असर नहीं है, बल्कि कई बार जब मैं अपने मित्रों से बात करता हूँ कि भाई राम मंदिर बन रहा है, तो कहता है यार मुंबई शहर है, धंधे की बात करो, क्या बात कर रहे हो आप, सुबह सुबह जा रहे हैं, काम धंधे की बात किया करो। तो लक्ष्मी का नगर है ये, तो यहाँ लोग काम धंधे की बात ज्यादा करते हैं। मेरा पूना भी अक्सर आना जाना होता है, तो वहां के लोगों से बात करता हूँ, तो क्योंकि पूना और साउथ में पड़ जाता है इसलिए इसको डेक्कन सिटी भी कहा जाता है, तो वो और ज्यादा कम झुकाव वाला है। लेकिन हिंदी पट्टी में प्रभाव है, पर मुझे लगता है कि ये प्रभाव 22 जनवरी के बाद कम होना शुरू होगा, क्योंकि फिर तुरंत 26 जनवरी की चहल पहल आ जाएगी। फिर उसके बाद 1 फरवरी को बजट आ रहा है, और जैसे ही बजट आता है तो पहला एक हफ्ता उस बजट के आंकड़ों में खो जाता है। हर आदमी चर्चा करता है कि किसको क्या मिला। हालांकि ये देखा जाए तो वोटर अकाउंट होना चाहिए, लेकिन मोदी जी परंपराओं को तो मानते नहीं हैं। तो इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पेश करने की कोशिश करेंगे जिसके द्वारा लोगों को एक राम जन्मभूमि का प्लस अर्थ का एक कॉकटेल पेश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं अभी भी समझ के चलता हूं कि कोई भी मुद्दा भारत की जनता के साथ स्टिक नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी जो बात थी यहां पर वो ये थी कि मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक जिसका नाम था महिला आरक्षण बिल, जिसको वो सोच रहे थे कि उसके बल पर वो हिंदुस्तान को स्वीप कर देंगे, वो 3 दिन भी नहीं चला। तो अगले आने वाले दिनों में दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा, और हम शायद हो सकता है कि विदेश नीति में एक के बाद एक नई मुसीबतें पड़ते जाएं और शायद हमें उसके भी जवाब देने भारी पड़ जाए। लेकिन हाँ, आज का मुद्दा यही है कि क्या 22 जनवरी के बाद राम मंदिर का मुद्दा धीमा पड़ेगा। मुझे उम्मीद है, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है। लेकिन न्याय यात्रा को जो ट्रैक्शन मिल रहा है, मैं उससे काफी उत्साहित हूं कि काफी हद तक जो रिस्पॉन्स जो है वो उस रिस्पॉन्स से ज्यादा है जो मेरे मन में था। मुझे लगता था कि शायद इतनी कामयाब नहीं होगी, लेकिन उसकी कामयाबी काफी बड़ी है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव चंदन जी, आत्मजीत सिंह जी, हरिशंकर जी और ओम सैनी जी। आप सबका स्वागत है। आत्मजीत जी, आप पहली बार न्यूज टाइम पर आए हैं, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, धन्यवाद। पहली मैं संजीव जी आपको बुलाता हूं। मैंने अपनी भूमिका रखी, ये मेरी सोच है। आने वाले दिनों में आप किस किस्म का परिदृश्य निकलते हुए देख रहे हैं? क्या कोई ऐसा मुद्दा फिर से आ जाएगा जो लोगों के जनमानस को उद्वेलित करेगा, प्रभावित करेगा, और वो कोई नया मुद्दा आ रहा है? आजकल कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब एक मेजर मुद्दा निकलकर नहीं आता है। लेकिन आप आने वाले 2 महीनों को किस रूप में देखते हैं और आपकी टिप्पणी इस पर क्या होगी? चंदन जी। सर, ये कोई बड़ा नैरेटिव, बड़ा मुद्दा आएगा, लेकिन मेरी कामना है कि ये इंडिया गठबंधन की ओर से आए, तो उसका असर जो ये नैरेटिव इनके पास है अभी राम वाला,
उस पर व्यापक हो सकता है। आप सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अब एक तो यात्रा ही चल रही है, और अच्छी बात है कि कुछ कुछ अखबार, कम से कम हिंदी के अखबारों तक भी ये चीजें आएंगी, लेकिन जो अंग्रेजी के अखबार तो कम से कम फ्रंट लाइन कवर दे रहे हैं, उनको फ्रंट पेज कवर दे रहे हैं। तो ये चर्चा में यात्रा भी रहेगी, आप सही कह रहे हैं, बजट भी है, और बहुत कुछ होगा। एनडीए के अपने खींचतान होंगे, गठबंधनों के खींचतान होंगे, और इंडिया के खींचतान होंगे। महाराष्ट्र में भी एनडीए का संघर्ष है, बिहार में भी एनडीए का संघर्ष दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में भी एनडीए का संघर्ष दिख रहा है। हम लोग अक्सर इंडिया के संघर्षों पे ज्यादा बात करते हैं, तो ये संघर्ष वहां से भी है, ये सारी चीजें जरूर आएंगी। लेकिन थोड़ा मैं डिफरेंटली इस पे अपनी बात कहना चाहूंगा कि मेरी जो कामना है कि वो एक नैरेटिव आए, उसके आईने में देखें तो ये जो राम का, इनका एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है आरएसएस का, जो अब एक परिणति पे पहुंच चुका है। और एक राम मंदिर के जरिए किसी भी सूरत में जो सामने आ रहा है, जो टकरा रहा है, उसको गालियां मिल रही हैं। और एक दौर ऐसा होता है सर, जब कोई एक खास विचार या कोई एक खास व्यक्ति पूरे परिदृश्य को नियंत्रित करने लगता है, उससे टकराने वाला हर कोई पीछे नेपथ्य में चला जाता है। जो अडवाणी का हश्र आप देख रहे हैं, शंकराचार्य जी को गालियां मिल रही है तो अद्भुत है, तो ये हो रहा है। इसके पहले भी इतिहास में हम लोगों ने देखा है कि जब नेहरू परिदृश्य पे आते हैं तो गांधी लगभग सीन में वो नेपथ्य में चले जाते हैं। उनकी राय थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन नेहरू होते हैं, और देश को जो जिस दिशा में ले गए वो बहुत एक बेहतर दिशा देकर गए। तो इस दौर में ये जो राम कथा है, और इनका जो अपनी कोशिश है, और वो कोशिश जमीन पे भी की है, ये सिर्फ राम मंदिर का मामला नहीं है। आप प्रधानमंत्री ने जो जिन गांवों को गोद लिया है, उनमें एक मुसहरों का गांव है, और वहां सर जो गेट लगाया गया है वो सबरी का गेट लगाया गया है। बद्री नारायण का इस पर बड़ा अच्छा, कभी उनसे एक बार बुलाकर बात करिए, और उनके जो आरएसएस पक्षधरता है उसको भूल करके, आजकल वो दिख रहे हैं, लेकिन काम तो हुआ है, काम उन्होंने किया। तो किस तरीके से इस तरह के मंदिरों के प्रति, मंदिर यदि सबरी का मंदिर बन जाता है तो उसका बड़ा अर्थ है। वहां जलाशय भी होते हैं, कुओं पर अपने अधिकार के प्रसंग हैं। तो ये बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं। अभी भी जो मोदी जी घूम रहे हैं उसको कायदे से नोट किया जाना चाहिए। कालाराम मंदिर उद्धव भी जा रहे हैं, और कालाराम मंदिर मोदी जी भी गए। पहले तो मुझे लगा उद्धव ही जा रहे हैं। उद्धव के अकेले जाना नैरेटिव अलग होता, वो प्रबोधनकार ठाकरे से जुड़ जाता। हम आप जानते हैं कि प्रबोधनकार ठाकरे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में क्या रिश्ता था। इन आंदोलनों के साथ उस पूरे परिवार का, प्रबोधनकार ठाकरे के दादाजी हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत समानता, इक्वालिटी के लिए काम किया है। तो वो होता अलग, लेकिन उसके पहले मोदी जी जाके आ गए। तो राम कथा है उसमें, राम कथा दक्षिण में भी गए हैं। तो ये पूरे पैकेज की तरह बहुत दिनों से इस पर काम चल रहा है। तो उसका असर तो है, रहेगा चुनाव तक, 24 तक। लेकिन उससे लार्जर भी चीजें हो सकती हैं। मुझे लगता था कि यात्रा बड़ी अच्छी बात है, तो उसका असर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उसको जो जो पिचअप के साथ, जो नए नैरेटिव के साथ जो बिहार से शुरू हुआ था, उसको लेकर के यदि कांग्रेस चलती, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार चलते या अखिलेश चलते या मायावती चलती। मायावती तो अलग हो गई। यदि कांग्रेस चलता तो बहुत कुछ फर्क पड़ सकता था। ये जो जनवरी से मार्च का महीना है सर, अप्रैल का महीना है, मई के चुनाव के पहले, वो अद्भुत महीना है सोशल जस्टिस के लिए। सोशल जस्टिस एक पैकेज है। आप देखिए 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों को, अब अति पिछड़े टारगेट हैं बीजेपी के, आरएसएस के, तो अति पिछड़ों के प्रतीक हैं कर्पूरी ठाकुर, वो मना रहा है जदयू आरजेडी, कांग्रेस चुप है। कांग्रेस के अपने स्ट्रक्चर में, ये कांग्रेस को लाभ लेना था, इसको जनता के बीच में जब तक, आखिर क्या हुआ, मैं एक और ध्यान दिलाऊं सर, कि जो बिहार में दलितों पिछड़ों की आवाज बनी, वो लेफ्टिस्टों ने बनाई, वामपंथी संगठनों ने बनाई। लेकिन लोगों का विश्वास ज्यादा लालू प्रसाद जी से कैसे जुड़ गया? वजह होती है, जनता उसमें अपना खोजता है, व्यक्ति भी खोजता है, मुद्दा भी खोजता है, अपने बीच से चीजें खोजता है। तो कर्पूरी ठाकुर को यदि आपने प्रतीक करके ऐसे ही चीजें यदि होती, उस यात्रा से भी चीजें जुड़ जाती, तो मैं उसका इंतजार करूंगा। अभी ये सब नकारने का प्रसंग नहीं है यात्रा को।
क्योंकि यात्रा ने असर दिखाना, आपने कहा वो सही है और शुरू कर दिया। आज मैंने भी अखबार खोला, मुझे अच्छा लगा कि कमजोर एक्सप्रेस में दूसरी लीड खबर है, तो यात्रा पे फोकस्ड है, तो ये चीजें बदलेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मैं थोड़ा इंतजार और करूंगा। जैसे पहली यात्रा पे भी मैंने इंतजार करके बहुत सीधा समर्थन किया था कि चीजें इंपैक्टफुल हो रही हैं, खासकर महिलाओं का जो आया था सर, तो मैं इंतजार करूंगा कि जो मूल एजेंडा जिसके जरिए चुनाव इस बार लड़ा जाने वाला था और लड़ा जाने वाला है, जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय, जो यात्रा का प्रसंग रखा गया है, उसको कैसे इसके साथ जोड़ा जाता है, इन प्रतीकों से जोड़ा जाता है, जनता के बीच विश्वास जगाया जाता है, तो राम की लकीर के आगे एक बड़ी लकीर खिंच जाएगी सर। क्योंकि 40% के बरक्स, 60%, 37 के बरक्स, 63 तो इधर है ऑलरेडी, इनको बस रखना है, उनकी बेचैनी है कि उसको बढ़ाना है, इनको इनको बस सिर्फ इंटैक्ट रखना है। तो ये ज्यादा विन विन पोजीशन में है इंडिया गठबंधन, ये लूज ना कर जाए, इसकी मुझे चिंता होती है। दिनेश सर, बहुत अच्छी बात कही आपने और बड़ी तार्किक बात है, बड़ी लॉजिकल बात है।